न वो दुजे पर दुरत्या वैतरणिया त्वत्वीर्य गायन महा अमृत मग्न चित्तः सोचे ततो विमुख चेतस इंद्रिया अर्था माया सुखाय भरम उद्हतो विमूढ़ान। वो कहते हैं कि मुझे कोई परेशानी नहीं है, न एव उद्विजहे, मैं बिल्कुल आनंद में हूँ। अपने बारे में बता दे प्रहलाद महाराज, मुझे अपने बारे में कोई चिंता नहीं है, मैं अपने बारे में नहीं सोचता। हम सब तो अपने बारे में सोचते रहते हैं हमेशा। कृष्ण भी हमारे अपने बारे में होते हैं। हमारे प्रश्न किसी के होते हैं, प्रभु प्रचार कैसे होगा, लोगों का उद्धार कैसे होगा। किसी ने कोई प्रश्न पूछा आज तक? कैसे सोच के देखो हमारे प्रश्न क्या होते हैं। मैं मेरा क्या होगा। कीर्तन के बारे में कहा है, सारा दिन मैं और मेरे घर के बारे में, ये लाना है, वो लाना है, ये करना है, ये करना है, कितनी सजावट, कितना कुछ करते हैं। प्रचार के बारे में कौन सोच रहा है? प्रहलाद महाराज कह रहे हैं न वो तुझे, मुझे अपनी कोई चिंता नहीं है, कोई समस्या नहीं है, कोई प्रश्न नहीं है, मुझे उसका भी चिंता नहीं है। वह तरनिया, इतनी बड़ी, इतनी भयानक नदी है वो, वह तरनिया, विरजा नदी, जिसको पार करना किसी के लिए असंभव है। भगवान के धाम जाने के बीच में, इस संसार के और भगवान के धाम के बीच में बहुत भयानक नदी है, सागर भी कुछ नहीं उसके सामने, जिसका नाम है विरजा नदी। दुरत्या है वो, मुझे उसकी भी, उससे भी नहीं डरता मैं, मुझे डर नहीं है उसका, उसको तो मैं ऐसे ही पार कर जाऊंगा, कोई डर नहीं है मुझे। क्यों डर नहीं है पता है आपको? तत्वीर्य गायन, क्योंकि मैं हमेशा आपकी वीर गाथाओं का गायन करता रहता हूँ। डे एंड नाइट मैं आपकी कथाओं को सुनता रहता हूँ, आपका नाम लेता रहता हूँ, आपके रूप को मैं हमेशा दिन रात आपके चिंतन में रहता हूँ। और मैं महाअमृत मग्न चित्तहा, अमृत में मेरा चित्त डूबा रहता है, मैं डूब गया हूँ प्रभु अमृत में। बहुत आसान है भक्ति, कोई करे तो। ये तो कह रहे हो तो वीर्य गायन महाअमृत मग्न चित्तहा, तो मेरे को तो कोई चिंता है नहीं, लेकिन मुझे चिंता बहुत है। सोचे ततो, सोच में पड़ा हूं, सोचे ततो, इनके बारे में सोच सोच के परेशान हूं मैं बहुत। जो आपके विमुख हो गए हैं, विमुख चेतस, जिनकी चेतना आपके विमुख है। इंद्रिय अर्थ, इंद्रियों के विषयों के पीछे भाग रहे हैं, जो इंद्रिया चाहती हैं वहां भाग रहे हैं लोग। इंद्रिय अर्थ क्यों भाग रहे हैं? माया सुखाया भरम, भरम हो गया इनको, माया सुखाया, माया के सुख के पीछे। माया सुखाया भरम, और भरम का मतलब भार भी है। इन्होंने भार उठा रखा है जिम्मेदारियों का, बहुत भार है इनके पास। गधा भी कुछ नहीं है इनके सामने, इतना काम करते हैं, दिन रात बिजी रहते हैं। माया सुखाय भरम उद्भतो, इतना भार, उद्भतो मतलब उतना भार उठा रखा है। और ये खाली मूर्ख नहीं है, ये दुष्ट भी हैं, धूर्त भी हैं। मूर्ख और रास्कल्स पर बोलते हैं, फूल्स एंड रास्कल्स। तो कोई मूर्ख भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मान जाएगा, लेकिन रास्कल भी है साथ में, मानेगा नहीं ना, ढीठ है, जिद्दी है। माया सुखाय भरम उद्भतो विमूढ़ान, ये समस्या है। सोचे ततो, सोच में बैठा हूं इनका क्या होगा, उनकी चिंता कर रहे हैं जो कहना नहीं मानते। प्रभुपाद जी हर जगह लिखते हैं फूल्स एंड रास्कल्स। आप देखिए मूढ़ान, although all of them are nothing but fools and rascals, I am thinking of them also। फूल्स और प्रभुपाद जी जो भी शब्द लिखते हैं ना, सोच समझ लिखते हैं।
भाई विमूढ़ांक का मतलब तो अव्वल दर्जे का मूर्ख है, लेकिन रास्कल क्यों लिखा है? हर जगह फूल से रास्कल लिखते हैं, फूल खाली फूल की कोई प्रॉब्लम नहीं है। मूर्ख तो मानना ही है ना, हम भी कहते हैं गुरु मोरा मूर्ख, मूर्खा तुम्ही, गुरु मोरा मूर्ख देखी, मूर्ख में कोई समस्या नहीं है, मूर्ख तो बनना है, रास्कल नहीं बनना है। रास्कल क्या बात को नहीं मानता, बड़ी बुद्धि से चलता है वो। वो जो उसकी बुद्धि कह रही है ना, बुद्धि करता रहता है ऐसे बुद्धि। अब बुद्धि को छोड़ दो ना, बुद्धि खराब है ना आपकी। बुद्धि ने तो डुबा रखा है, बुद्धि वैश्या है, वैश्या के समान है, आपका धन चुरा लेगी, आपके चित्त को चुरा लेगी, आपके चित्त में भगवान, चित्त को भगवान से दूर ले जाएगी बुद्धि आपकी। वैश्या के समान है ना बुद्धि, अभी खराब हो चुकी है बुद्धि आपकी। मैं दिमाग क्यों लगा रहे हो भाई? भक्ति में अगर आ गए, भक्ति में अगर घुसना है, अंदर प्रवेश करना है, तो इसको बुद्धि को तो दे दो गुरु जी, लो जी इसको ठीक कर दो, खराब हुई पड़ी है ये बुद्धि। आपको अपनी बुद्धि को मैं आपकी शरण में लगाता हूँ, अपनी बुद्धि को मैं समर्पित करता हूँ आज आपको। तभी तो भगवान कहते हैं मई मई अर्पित बनो बुद्धि, अपने मन को और बुद्धि को समर्पित कर दो, तो ठीक करा लो उसको, उसकी रिपेयर करा लो, रिपेयर। भरम, द फॉल्स बर्डन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, देख रहे हैं हमें, द फॉल्स बर्डन और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंटेनिंग वंस फैमिली। भरम क्या है? माया सुखाय भरम, परिवार का पालन करने में लगा हूं प्रभु जी, भक्ति करता रहूंगा तो परिवार कैसे चलेगा? ओहो, आप चलाते हो परिवार को, वेरी गुड। अच्छा जी, कहाँ लिखा है कि आप चलाते हो? पालन करता आप हो मतलब, विष्णु बन गए हो आप। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम विष्णुदेव। परिवार को चलाता हूँ, समाज को चलाता हूँ, देश को चलाता हूँ मैं, बड़े बड़े मैं प्रबंध कर रहा हूँ प्रभु जी। कितने लोग मुझे मिलते हैं, जैसे उनसे बात करते ना, कह रहे नहीं ऐसी बात नहीं है, भगवान की बड़ी कृपा है, 3 मंजिला मकान है मेरा, ऐसे कहते हैं अक्सर लोग। एक मुझे इलेक्ट्रिशियन मिला था, वो यहीं किसी गांव का था, तो मैं उससे बात कर रहा था, तो उसने 2 मिनट में बोल दिया। अभी भी एक रिश्तेदार आया था, वो भी कह रहा था इतनी मेरी सैलरी है। सब इसी भ्रम में डूबे पड़े हैं, विष्णु बने हुए हम लोग, माया सुख आया, माया का सुख की है नहीं सुख ऐसे, बिल में पड़ा जीव यहीं फंस गया। प्रभुपाद जी लिखते हैं, देखो क्या लिख रहे हैं, पूरे संसार में हर व्यक्ति, एवरीवन, हर एक के लिए बोल रहे हैं, इज मेकिंग बिग बिग प्लान्स, बड़े बड़ी योजना बना रहा है, बहुत बड़ी बड़ी योजना बना रहा है, भौतिक संसार के कष्टों का निपटारा करने के लिए। मुझे गर्मी बहुत है, एसी लगा लिया मैंने, हर कमरे में लगा दिया, गाड़ी भी ले लिया गर्मी सर्दी के लिए, बड़ी समस्या हो रही थी। और क्या प्लान कर रहा है भाई? और भी कर रहा हूँ प्रभु, लगा पड़ा हूँ अभी तो, टाइम नहीं है, कथा वथा का टाइम नहीं है। 3 टाइम नहीं है तेरे पास? संध्या तेरे लिए नहीं बनाई? त्रिसंध्या, 3 संध्या नहीं करता है? नहीं कर रहा, प्लान बना रहा है। दिस इज ट्रू एट प्रेजेंट, प्रभुपाद जी कह रहे हैं ये बिल्कुल सही बात है, आज भी सही है, भूतकाल में भी ऐसे ही था, और भविष्य में भी लोग यही करेंगे। नंदालेस ऑल्दो दे मेक इलेबोरेट पॉलिटिकल, फिर भी यद्यपि वो लोग बहुत बड़े बड़े इलाबोरेट राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, सांस्कृतिक भी करते हैं लोग, पूरा डूब जाते हैं उसमें। उनका यहाँ पे वर्णन हो रहा है फूल्स के रूप में, विमूढ़ा। ये समस्या है, मैं तो इसमें ज्यादा नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि भक्त तो वो है जिसको केवल चिंता है, प्रहलाद महाराज की तरह औरों की प्रचार कैसे होगा, प्रभु सेवा दे दो प्लीज, सेवा में लगा लो। यहाँ तो बुलाते ही रह जाते हैं भक्तों को, कोई आता नहीं। नहीं,
अपने आप में डूबे पड़े हैं। कितना काम करते हैं सोच के देखो आप, कितना बर्डन है हमारे पास काम का। 12-1 बजे तक तो फ्री नहीं होते, माताएं बेचारी फ्री नहीं हो पाती, इतना काम रहता है। इतना क्या काम होता है भाई, कितना बर्डन इकट्ठा कर रखा है। अरे 2 चपाती खानी थी, इतना क्या हो गया, मतलब फैक्ट्री खोल रखी है क्या? है, इतना काम कैसे आ गया, कहाँ से आ गया इतना काम? तो झंझट कर रखा है इंसान को, जीना नहीं आता हम लोगों को, सिंपल जीवन जीना। तभी तो कहा है, सादा जीवन करोगे तभी तो उच्च विचार के बारे में सोचोगे। अगर जीवन में इतना कुछ बर्डन इकट्ठा कर रखा है, घर में 6 एसी लगा रखे हैं, इतना कुछ, इतनी सारी मशीन भी आई है, वो पता नहीं, भाई पागल हो जाएंगे बिल्कुल। ये खराब हो गया, वो खराब हो गया, और फिर वो जीवन इतना क्रिटिकल है, ये बीमारी वो बीमारी, पता नहीं कहाँ कहाँ जाना है, इतने सारे रिश्तेदार हैं, उसके वहाँ वो मर गया, वो फूक गया, वो उसके वहाँ बर्थडे निकल आया उसका, उसकी शादी हो गई, अरे भाई मार दिया, खत्म हो गया बंदा, कोई टाइम नहीं है। नहीं, प्रचार कब होगा? कह रहे ये मूर्ख हैं सारे लोग, विमूढ़ा, इनके बारे में सोच सोच रहा हूँ बस, ये क्या करूँ इनका, सुनेंगे नहीं लोग ये। कोई एम टेक कर रहा है, कोई बी टेक कर रही है, लड़कियां भी पता नहीं, पहले कोई नहीं कर रही थी, है, कोई धाम नहीं गई क्या? अभी बस 50 साल पहले कोई एम टेक बी टेक बी एम एस एम डी पी एम डी कोई नहीं कर रहा था, पता नहीं कहाँ से घुस गया माया भरम, माया सुखाय भरम, भरम घुस गया, उदहतो विबुधान, घर वाले क्या कहेंगे, फिर प्रभु जी लड़ाई हो जाएगी, अरे तुम्हारा भगवान क्या कहेगा, उसकी चिंता नहीं है। वैसे ऐसे बोलते हैं जैसे कि तुम सारी बातें मानते हो घर वालों की, जैसे कि बिल्कुल परम भक्त हो आप, हर बात मानते हो, जो अपने इंद्रिय सुख में काम आ रही है उसका ही बहाना मारते हो, सब बात मानो फिर घर वालों की। सब माया है, जिसको भक्ति नहीं करनी उसको 1000 बहाने, और जिसको भक्ति करनी है उसके पास भी 1000 बहाने हैं भक्ति करने के, तो बहाने हैं बस, माया सुखाय भरम, उधतो विमूढ़ा, भरम हो गया सबको। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल हम पढ़ रहे थे हरिनाम की चर्चा, आपने सुना? तो महाप्रभु कल क्या कह रहे थे? उन्होंने एक ही बात बोली कि भाई ये बहुत अच्छा हो गया, आपको तो पहले से प्रेम मिल गया। चैतन्य महाप्रभु को बोला, मूर्खा तुम ही, तुम्हारा ना ही वेदांत अधिकार, हरे कृष्ण महामंत्र करा, और महाप्रभु ने केवल वही किया, और वो हमको सिखा रहे करके, अपनी आचरी भक्ति, अपने आचरण से भक्ति सिखाने आए चैतन्य महाप्रभु, भगवान बन के नहीं आए। चैतन्य महाप्रभु भक्ति सिखाने आए हैं खुद भक्त बनकर। वो कह रहे हैं कि मैं मूर्ख हूं, तो हम भी सब मूर्ख हैं, हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे डे एंड नाइट, हर काम करते वक्त, तो हमको भी होगा सब ये, यही तो कल बात थी। तो उनके गुरु ने बोला, नाचो गाओ भक्त संगे कर संकीर्तन, कृष्ण नाम उपदेसी तारे सर्वजन। नाच गाओ भक्त संगे, करो संकीर्तन, कृष्ण नाम उपदेसी तार सर्वजन। कृष्ण के नाम का उपदेश करना है, सारे लोगों को तारना है, ये मुख्य साधन है भक्ति का। जगह जगह घर घर में सब होना चाहिए। लेकिन इसमें एक समस्या रहती है कि ऐसे बहुत लोग हैं जो नाच गाना करते हैं और वो सहजिया बन जाते हैं। इसलिए प्रभुपाद ने कहा है कि हमको साथ में फिलॉसफी भी सुननी है। सुनने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है वास्तव में, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि वो फिर हम सिद्धांत, अगर आप ऐसे हरे कृष्ण महामंत्र करते करते इंद्र तृप्ति करने लग जाओगे, और हरे कृष्ण महामंत्र का लक्ष्य इंद्र तृप्ति हो जाता है। इसलिए हम लोग इतने बद्ध है, जैसे बता रहा है बताया जा रहा है ऐसे नहीं करते। इसलिए साथ में फिलोसफी सुनना जरूरी है, गीता भागवत सुनना, ताकि हम सही भाव से कर पाए हरे कृष्ण महामंत्र का जप।
इसलिए नाम अपराधों के बारे में सुनना बहुत जरूरी है। नाम अपराध क्या होते हैं, साधु की क्या महिमा है, सुनना बहुत जरूरी है। नहीं तो वहीं संकीर्तन करते करते अपराध कर बैठे कि ये कैसे नाच रहा है, इसने दिमाग खराब कर दिया, कैसे गा रहे हैं प्रभु जी, ये कैसा है वो कैसा है, इसमें लग जाओगे। इसलिए इसको करने के लिए फिलॉसफी है, इस हरे कृष्ण महामंत्र करने के लिए क्लासेज हैं। जो अच्छी तरह से सिद्धांत समझता है वो भक्ति से कभी गायब नहीं होता। कितने भक्त भक्ति में आएंगे, कितने चले जाएंगे, ये इतिहास है। 100 आते हैं, 10 बचते हैं, 90 चले जाते हैं। देख लेना आप, हम हमें हमारा भी अनुभव है इतने सालों का। आप भी जो अभी बैठे ना क्लास में, आज जो बैठे हैं, इनमें सारे नहीं बचेंगे। जितने भी अभी क्लास में सब बचने वाले नहीं है। इनमें से कुछ भाग जाएंगे कुछ समय के बाद, कोई 1 साल के बाद, कोई 2 साल के बाद, कोई 3 साल के बाद, कोई 4 के बाद, कोई 5 के बाद, कोई 6 के बाद, कोई 10 के, 15, 20 साल के बाद ही भागेगा। पता है आपको? जो जो फिलोसफी समझ जाएंगे बहुत ध्यान से ग्रंथों का अध्ययन, वो बच जाएंगे। सिद्धांत बचाता है। सिद्धांत यही है कि भाई साधु को मत छोड़ देना, और उसके सामने अपने आप को एक साधु अपनी जिंदगी में हमेशा रखना जो आपका कान पकड़ के मोड़ सके, वो कहेगा क्या कर रहा है मूर्ख, जो आपको, जिसको आपने ये कहने का अधिकार दिया है। अगर आपको आपको कोई ये कह सकता है, आप अधिकार दोगे तभी कोई कह पाएगा, ऐसे कोई क्यों कहेगा। आपको अपने आचरण से, अपनी वाणी से ये कहना पड़ेगा कि प्रभु आप हमें कितना भी डांटो, कितना भी कोसो, कुछ भी आप बोलो, हम आपको छोड़ के नहीं जाने वाले। ये हमें अपने दीक्षा गुरु को बोलना पड़ेगा, जो भी हमारे गुरु हैं गुरु परंपरा में। और उनको खाली बोलने से भी नहीं होगा। कुछ लोग बोलते हैं लेकिन उनके भाव सही नहीं होते। भाव आपके आपके डे दिन प्रतिदिन की जो प्रक्रिया है और आपका जो व्यवहार है, उससे पता लग जाता है सीनियर वैष्णवास को ये कितना सरेंडर है। आपके जेस्चर से, आपके हाव भाव से पता लग जाता है। तो ये सब कुछ